जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज चर्चा का विषय रहेगा कर्ज। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम कर्ज तब लिया करते थे जब कोई शादी विवाह हुआ करता था या हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, लेकिन आज हम अपने शौक मौज के लिए कर्जा लिया करते हैं। हमारे पास उसकी ईएमआई चल रही है, फ़ोन की ईएमआई चल रही है, अनेकों ईएमआई से हम परेशान हैं और कर्ज हम शौक के लिए लिया करते हैं। आपने कभी उस कर्ज के मूल में जाके सोचा है कि जब हम कर्जदार बन जाते हैं किसी के, तो हम डिसीजन मेकर नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कर्जदार हैं, किसी बैंक के आपको पैसे देने हैं, तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको दब करके काम करना पड़ता है। आपको डर लगता है कि शायद मेरी जॉब चली जाए। अगर जॉब चली गई तो मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। उसके चलते हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, आगे का रास्ता नहीं बना पाते। इसलिए कर्ज आज के समय में एक ऐसा अभिशाप बन चुका है, व्यक्ति करना भी है उसको, दूर भी नहीं जा सकता उससे, और उसमें ही रह करके वह अपने सब चीज़ों को खो देता है और इतना परेशान हो जाता है कि कभी कभी तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसे योग बने हुए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कर्जा लेते समय आपको बहुत अधिक सोचना होगा, बहुत विचार करना होगा कि मैं कर्जा लूं या नहीं लूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, साथ में मंगल कर्ज के कारक ग्रह माने गए हैं। ये कर्ज के कारक भाव माने जाते हैं। छठा भाव खराब हो, आठवां भाव खराब हो, किसी भी तरीके से पीड़ित हो, या 12वां भाव किसी भी तरीके से पीड़ित हो, या मंगल अस्त होकर के विराजमान हो, मंगल नीच राशि में विराजमान हो, तो ऐसे में व्यक्ति कर्जा ले तो लेता है लेकिन उसका चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें कर्जा कब कब नहीं लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो मैंने स्थिति बताई ये बनी हुई है, तो आपको बड़ा ही सोच समझ के कर्जा लेना चाहिए। कर्जा आपको कब लेना है, कौन सी तारीख को कर्जा लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन से दिन को कर्जा लेना है। तो कर्जा लेते समय विशेष ध्यान रखें 8 तारीख, 26 तारीख और 17 तारीख, और साथ में शनिवार का दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तारीख को अगर कर्जा लेते हैं, इस दिन को कर्जा लेते हैं शनिवार के दिन, तो आप उसको चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे। आप उसको नहीं चुका सकते, आप परेशान हो जाएंगे। उसको चुकाने में आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर भी पड़ सकते हैं। इसलिए इन तारीखों को, इस वार को अवॉइड करें, पहला। और दूसरा, जब आपको कर्जा लेना पड़ रहा है तो कौन से दिन आप कर्जा लें। आपको शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए कर्जा लेते समय, आपको बुधवार का दिन चुनना चाहिए, आपको वीरवार का दिन चुनना चाहिए। इन 3 दिनों में आप कर्जा ले सकते हैं। और जो मैंने ये दिन बताए पीछे, शनिवार का दिन या 26 तारीख या 17 तारीख या 8 तारीख, उसमें आप साइन भी नहीं करने। अगर कोई लोन के पेपर हैं तो उसमें साइन भी नहीं करने, कोई और दिन चूज कीजिए, उस दिन साइन कीजिए। और लोन लेते समय या कर्जा, जो भी आप लोन ले रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, लोन लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस दिन या तो वीरवार हो या शुक्रवार हो या बुधवार हो। इनमें अगर कर्जा लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर उस कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे मुख्य बात,
जब आप साइन कर रहे हों तो मन ही मन परमपिता परमेश्वर की याद कर लीजिए कि हे प्रभु, आप ही की चीज़ आप ही को अर्पित कर रहा हूँ। देखिए, श्रद्धा विश्वास है। अगर आप श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो 100% परमपिता परमेश्वर आपकी सहायता करता है। आप नतमस्तक हो जाइए, आप सरेंडर कर दीजिए, तो हर कार्य ये मत सोचिए कि मुझे करना है, परमपिता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, तो 100% आपकी हेल्प होती है, आपकी सहायता होती है। अब अगर आप कर्ज ले चुके हैं और इन तारीखों में आपने कर्जा ले लिया हो, शनिवार के दिन भी कर्जा ले लिया हो, और किसी भी कारणवश आप अगर कर्ज नहीं चुका पा रहे, आपको लगता है कि अब मैं दिवालिया हो जाऊंगा या मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, तो मेरे कहने से एक उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपने एक पान का पत्ता, एक सुंदर सा हरा पान का पत्ता लेके आना है और उसकी डंडी को तोड़ लेना है। ऊपर से डंडी को तोड़कर उसके अंदर 2 लौंग के जोड़े और 2 इलायची के जोड़े रखने हैं। उसको फोल्ड करके और हनुमान जी महाराज पर शाम के समय, मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी महाराज पर अर्पित करके आएं कि हे प्रभु, मुझे कर्ज से मुक्त कराइए। बड़ी श्रद्धा भाव से इस कार्य को करके आइए कि मुझे मेरे कर्ज से मुक्त कराइए। ये उपाय आपको कम से कम हर मंगलवार 3 महीने तक करना है। और उस दिन पान अगर आप खाते हैं तो पान नहीं खाना। 3 महीने तक उपाय कीजिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करेंगे, आपके कर्ज को, ये मेरा अनुभव है कि जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान जी महाराज आपको कर्ज से मुक्त अवश्य कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।